हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाउस ऑफ लिटरेचर। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो आज का मेरा टॉपिक है रस्किन बॉन्ड की एक शॉर्ट स्टोरी द टाइगर इन द टनल। तो शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। स्टोरी टाइगर इन द टनल में हम एक छोटे से परिवार को देखते हैं जो भले ही गरीब है लेकिन वो अपना काम पूरी मेहनत और लगन से करते हैं। और इस स्टोरी में हमें पता चलता है कि कैसे एक परिवार बहुत सारी परेशानियों के बाद भी खुशी और गर्व के साथ रहता है। इस कहानी में एक 12 साल का लड़का है जिसका नाम है टेम्बू। वो अपने पिता बालदेव, अपनी माँ और अपनी छोटी बहन के साथ जंगल के पास ही एक छोटे से गांव में रहता है। और इस परिवार की रोज़ी रोटी निर्भर करती है एक छोटे से राइस फील्ड यानी कि छोटे से चावल के खेत पर। इसी खेत से ये परिवार चलता है, लेकिन अब इतने कम पैसों में गुजारा करना बालदेव और उसके परिवार के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। तो थोड़े और पैसों के लिए बालदेव जंगल के पास एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर वॉचमैन का काम करता है। ये स्टेशन एक टनल यानी कि एक सुरंग के पास है और रेलवे लाइन इसी टनल से होकर गुजरती है। तो बालदेव का काम है कि रात को जब भी कोई गुड्स ट्रेन आने वाली हो तो उसे लैंप से टनल के थ्रू सिग्नल देना होता है, जिससे कि ट्रेन ड्राइवर को ये पता चले कि टनल में कोई रुकावट नहीं है और ट्रेन टनल से गुजर सकती है। उसी टनल के पास एक छोटी सी झोपड़ी है जो बालदेव के रहने के लिए है। टेम्बू भी कभी कभी अपने पिता बालदेव के साथ उसके काम पर जाया करता था। तो एक रात इसी तरह टेम्बू बालदेव के साथ टनल के पास वाली झोपड़ी में सो रहा था और जब उसकी नींद खुली तो बालदेव सिग्नल वाले लैंप को देखने के लिए जा रहा था। तो टेम्बू बालदेव से कहता है कि वो भी अपने पिता के साथ जाना चाहता है, लेकिन बालदेव टेम्बू को झोपड़ी में ही रुकने के लिए बोलता है और वो खुद लैंप चेक करने के लिए चला जाता है। तो बालदेव टनल की तरफ बढ़ता है और वो मन ही मन सोच रहा था कि कहीं उसका सामना किसी जंगली जानवर से ना हो जाए, क्योंकि उसने गांव वालों से किसी मैन ईटर टाइगर यानी किसी आदमखोर बाघ के बारे में ढेर सारी बातें सुन रखी थी और गांव वालों के अनुसार वो टाइगर गांव के आसपास बहुत बार देखा जा चुका है। हालांकि बालदेव ने इतने दिनों में कभी किसी टाइगर को ना ही देखा था और ना ही कभी उसकी आवाज़ सुनी थी। बालदेव फिर सोचता है कि अगर उसका सामना टाइगर से हो भी गया तो भी वो अपने आप को संभाल लेगा, क्योंकि वो जंगल के हर रास्ते से परिचित है और हमेशा वो अपने साथ एक्स यानी कि एक कुल्हाड़ी भी रखता है। बालदेव कुल्हाड़ी चलाने में माहिर है और ये कुल्हाड़ी उसे उसके पिता ने दी थी। बालदेव टनल के पास पहुंचता है और वो देखता है कि सिग्नल लाइट बुझ गया है। वो आगे बढ़कर सिग्नल लाइट जला देता है और वो टनल में जाकर देखता है कि कहीं कोई रुकावट तो नहीं है। आज रात ट्रेन थोड़ी लेट है, लेकिन थोड़े ही देर में बालदेव ज़मीन में कंपन महसूस करता है। बालदेव समझ जाता है कि ट्रेन आ रही है और कुछ ही देर में ट्रेन टनल को क्रॉस करेगी। और दूसरी तरफ टेम्बू, जो कुछ दूर झोपड़ी में जाकर अपने पिता के आने का वेट कर रहा था, वो भी ज़मीन में कंपन महसूस करता है। तो टेम्बू सोचता है कि ट्रेन अब कुछ ही देर में गुजर जाएगी और उसके पिता काम ख़त्म करके वापस आ जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि ट्रेन टनल में एंटर करती, वही मैन ईटर टाइगर टनल में आ जाता है और बालदेव की तरफ बढ़ने लगता है। टाइगर को अपनी तरफ आता देख बालदेव समझ जाता है कि वो टाइगर से भाग नहीं सकता, तो इसीलिए बालदेव वहीं पर खड़ा होकर टाइगर पर अपनी कुल्हाड़ी से वार करने के लिए तैयार हो जाता है। जब टाइगर बालदेव पर झपटता है तो बालदेव साइड हटकर खुद को बचा लेता है और वो अपनी कुल्हाड़ी से टाइगर के शोल्डर यानी कि कंधे पर वार कर देता है। बालदेव के इस वार से टाइगर और भी गुस्से में आ जाता है और वो दूसरी बार बालदेव पर झपटता है। इस बार भी बालदेव खुद को बचाने में कामयाब हो जाता है और अपनी कुल्हाड़ी से टाइगर के दूसरे कंधे पर ज़ोरदार वार करता है।
लेकिन इस बार बालदेव की कुल्हाड़ी टाइगर के शोल्डर में जाकर अटक जाती है और अब बेचारा बालदेव टाइगर के सामने निहत्था खड़ा था, बिना किसी वेपन के खड़ा था। टाइगर आखिरी बार बालदेव पर झपटता है और इस बार बालदेव खुद को नहीं बचा पाता और मारा जाता है। लेकिन बालदेव से लड़ाई के दौरान टाइगर ये बात नोटिस ही नहीं करता है कि ट्रेन उसी की तरफ तेज़ी से बढ़ रही है। अब टाइगर ट्रेन से बचने के लिए टनल में ही भागता है, लेकिन वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाता। ट्रेन टाइगर को कुचलता हुआ टनल से निकल जाता है और ट्रेन के जाते ही जंगल पूरी तरह से शांत हो जाता है। अगले स्टेशन पर जब ट्रेन ड्राइवर इंजन के हेडलैम्प्स चेक करने के लिए उतरता है तो वो टाइगर की आधी कटी हुई बॉडी को ट्रेन में फंसा हुआ देखता है। ट्रेन ड्राइवर तब रियलाइज़ करता है कि ट्रेन के इंजन में आकर टाइगर को अपनी जान गंवानी पड़ी होगी। एक तरफ ट्रेन ड्राइवर टाइगर की बॉडी देखकर शॉक था और दूसरी तरफ टेम्बू, जो कि अपने पिता को ढूंढते हुए टनल के पास पहुंचा था, वो अपने पिता के डेड बॉडी को देखकर गहरे सदमे में था। वो 12 साल का रोता बिलखता बच्चा रात भर बालदेव की बॉडी के पास बैठा रहे ताकि वो अपने पिता की बॉडी को स्कैवेंजर्स यानी रात के जानवरों से बचा सके। अगले दिन टेम्बू का पूरा परिवार बालदेव की मौत पर दुखी था। अब परिवार की सारी जिम्मेदारी बेचारे टेम्बू पर आ गई थी, लेकिन टेम्बू खुशी खुशी अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो जाता है। टेम्बू अपने पिता के जॉब को ज्वाइन करता है और उसे भी वही काम करना है जो बालदेव वहाँ पर किया करता था। अपने नए काम को लेकर टेम्बू बहुत ही कॉन्फिडेंट था और उसे किसी तरह का कोई डर नहीं था, क्योंकि मैन ईटर टाइगर को तो उसके ब्रेव बहादुर पिता ने ही मार दिया। अब टेम्बू के पास उसके पिता की कुल्हाड़ी भी है और कुल्हाड़ी का यूज़ करना टेम्बू बहुत अच्छे से जानता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। इस कहानी के थ्रू हमें ये पता चलता है कि एक आदमी अपने परिवार की रक्षा करने के लिए किसी भी परेशानी से गुज़रने के लिए तैयार होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।